हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है वन डे आई रोट हर नेम अपन द स्ट्रैंड, जो कि एडमस स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। एंड इस पोएम की जो समरी है अकॉर्डिंग टू स्टैंजा वाइज वो हमने कर ली है। एंड इसके साथ ही इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है उन्हें हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे एंड जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो कम पूछे जाते हैं उन्हें भी हम एक बार देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन सिग्निफाई दैट इट इज़ नॉट लॉजिकल फॉर द पोइट टू राइट हिज बिलव्ड नेम एट द बीच। कि इसमें पूछा गया है कि पोएम में ऐसी कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि जो पोइट बार बार बीच पर अपने बिलव्ड अपनी प्रेमिका का नाम लिख रहा था वो इलॉजिकल था, यानी कि बेकार का काम था। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं इस लाइन का मीन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेन मैन सैड शी। यहाँ पर जो शी वर्ड है वो पोइट की बिलव्ड के लिए यूज हुआ है। तो जो पोइट की बिलव्ड है वो पोइट को कहती है वेन मैन, यानी कि तुम जिद्दी हो, तुम बेकार के प्रयत्न कर रहे हो। दैट डस्ट इन वेन ऐसे अ मोर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज। कि तुम एक बेकार का व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो, तुम एक ऐसी चीज जो कि नश्वर है जिसका एक दिन अंत हो जाएगा उसे अमर बनाना चाहते हो। ये जो लाइन है ये बताती है कि जो पोइट बार बार अपने बिलव्ड का नाम बीच पर लिख रहा है वो बेकार का काम है। द वुमेन सेज, वुमेन कहती है, इट इज सिली फॉर द स्पीकर टू राइटिंग हर नेम इन द स्टैंड टू बिगन विद। तो यहाँ पर जो पोइट की बिलव्ड है वो कहती है कि ये बेकार का काम है सैंड के ऊपर उसका नाम लिखना। एंड शी इज गोइंग टू डाई वन डे एंड डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। वो कहती है कि वो खुद भी एक दिन क्या है डाई यानी कि मर जाएगी, एंड डिसअपियर गायब हो जाएगी इस अर्थ से। जस्ट एज द नेम हैज डिसअपियर, जिस तरीके से आज उसका नाम डिसअपियर यानी कि गायब हो रहा है। इस पोएम में क्या होता है कि जो पोइट है वो अपने बिलव्ड के प्रति अपना जो लव है उसे एक्सप्रेस करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो बीच पर अपने बिलव्ड का नाम लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि समुद्र से एक लहर आती है और उस नाम को मिटाकर चली जाती है। लेकिन जो पोइट है वो बार बार नाम लिखते हैं, 2 बार ऐसा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो बिलव्ड है वो ये बात कहती है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वट डज द पोइट कंपेयर द मोर्टल थिंग्स विथ। कि जो पोइट है उन्होंने मोर्टल थिंग्स के कंपेयर है जो वो किन चीज़ों के साथ की है। मोर्टल थिंग्स का मीन्स होता है जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द पोइट कंपेयर द मोर्टल थिंग्स विद द ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड। कि जो इंसान की एक जो फिजिकल ब्यूटी होती है उससे मोर्टल थिंग्स की कंपैरिजन की गई है। कि जो इंसान है भले ही उसकी फिजिकली डेथ हो जाती है लेकिन उसकी जो आत्मा होती है, उसकी जो गुण होते हैं, स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज़ होती हैं, ब्यूटी होती है, वो हमेशा अमर रहती है। नॉर्मली हम अपने आसपास भी अगर देखें तो कोई अच्छा इंसान होता है, उसका जो गुड बिहेवियर होता है, हम उसके गुड बिहेवियर के कारण ही उसे याद करते हैं, ना कि उसकी फिजिकल ब्यूटी के कारण। तो उसी के बारे में पोइट बताते हैं। द पोइट इज होपफुल दैट, जो पोइट है उन्हें आशा है कि हिज वर्ड्स विल बी एबल टू इमोर्टलाइज इज नॉट द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड। कि जो पोइट है वो कहते हैं कि वो अपनी बिलव्ड को इमोर्टलाइज यानी कि अमर बना देंगे, बट क्या है कि वो उसकी फिजिकल ब्यूटी को अमर नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि बट द स्पिरिचुअल क्वालिटीज विच प्रोवाइड द बिलव्ड विद स्पिरिचुअल ब्यूटी। इसमें जो पॉइंट है वो कहते हैं कि वो उनकी जो आत्मिक सौंदर्यता है यानी कि उनके जो थॉट हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उन्हें क्या है वो हमेशा अमर बनाए रखना चाहते हैं। और वो किस तरीके से अमर बनाएंगे कि वो अपने बिलव्ड के बारे में अपनी पोइट्रीज में लिखेंगे, जिसके बाद लोग उन पोइट्रीज को पढ़ेंगे और जो पोइट का प्यार है वो हमेशा अमर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, which line signify that the poet will immortalize his beloved by writing about her in his poem। तो इसमें यही बात पूछी गई है कि पोइम में ऐसी कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि जो पोइट है वो अपने बिलव्ड के बारे में पोइम्स लिखकर उन्हें इमोर्टलाइज करेंगे। तो कौन सी लाइन है वो बतानी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यू शैल लिव बाय फेम माई वर्ड्स, your virtues rare shall eternize, and is the heaven write your glorious name।
तो इसमें क्वेश्चन ये बनकर आ सकता है कि पोइट किस तरीके से अपनी जो बिलव्ड है उसे अमर या फिर इमोर्टलाइज बनाएंगे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको आंसर क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ही टेल हर दैट, कि जो पोइट है वो अपने बिलव्ड को कहते हैं ही विल इमोर्टलाइज हर बाय राइटिंग अबाउट हर इन हिज पोइम, कि जो यानी कि जो पोइट है वो अपने बिलव्ड को इमोर्टलाइज यानी कि अमर बना देंगे। कैसे, कि वो अपने बिलव्ड के बारे में पोइम्स लिखेंगे। एंड ट्रांसफिगर हर इनटू अ हेवनली बीइंग, और उन्हें चेंज कर देंगे एक हेवनली, यानी कि हेवनली का मीन्स होता है दैवीय तत्व के रूप में। यानी कि जब कोई इंसान है जो वो अपनी अच्छी बातों के लिए जाना जाता है तो वो एक हेवनली बीइंग बन जाता है, यानी कि उसकी डेथ के बाद भी लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट सेज दैट देयर लव शैल लिव फॉर एवर, कि जो पोइट है वो कैसे कहते हैं कि उनका जो प्यार है वो हमेशा फॉर एवर लिव अमर रहेगा। तो वही बात है कि जो पोइट है वो अपने बिलव्ड के बारे में अपनी पोइट्रीज में लिखेंगे, अपने लव के बारे में पोइट्रीज में लिखेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जब उनकी पोइट्रीज फेमस हो जाएंगी, जब हम लोग इन पोइट्रीज को पढ़ेंगे तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके लव के बारे में पढ़ेंगे, तो नॉर्मल है कि उनका जो प्यार है वो अमर हो जाएगा। द पोइट सेज दैट, तो जो पोइट है वो कहते हैं हिज बिलव यानी अपनी बिलव को, दैट ही विल इमोर्टलाइज हर बाय राइटिंग अबाउट हर इन हिज पोइम, कि जो पोइट है वो अपनी प्रेमिका के बारे में पोइम्स लिखेंगे और उसे अमर बना देंगे। देयर नेम्स विल लिव फॉर एवर इन हिज पोइट्रीज एंड देयर लव विल रिमेन फॉर एवर एंड एवर, जिससे क्या होगा कि उनका जो नाम है उनकी पोइट्रीज के द्वारा वो हमेशा अमर रहेगा, एंड इसके साथ ही उनका जो प्यार है वो भी हमेशा हमेशा रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम वन डे आई रोट हर नेम ऑन स्ट्रैंड अबाउट। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि कोई भी जो पोएम है वो किसके बारे में है, ज़्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। The poem One Day I Wrote Her Name on Strand is about courtship period and love for his mistress। तो ये जो पोइम है वो किसके बारे में है, एक तो कॉर्टशिप पीरियड, और जो पोइट है उसका अपनी मिस्ट्रेस अपनी प्रेमिका के प्रति जो प्यार है उसके बारे में है। द ऑक्टेव इज अबाउट द राइटिंग ऑफ बिलव नेम हेयर एंड देयर, जो स्टार्टिंग का स्टैंजा है, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो पोइट है वो अपने बिलव का नाम लिखते हैं बीच पर, बट इन द सस्टैट, लेकिन लास्ट में जो फोर्थ स्टैंजा होते हैं द लवर हरीज फोर्थ टू साइलेंस द बिलव्ड एंड रिसॉल्व द टेंशन क्रिएट इन द ऑक्टेव। लेकिन क्या होता है कि बार बार जो बिलव्ड का नाम लिखा जाता है वो लहर आकर मिटा देती है, जिसके कारण जो बिलव्ड है वो पोइट को कहती है कि मैं खुद मॉर्टल थिंग हूँ, यानी कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगी या मेरा भी अंत हो जाएगा, तो तुम किस तरीके से मेरे नाम को बार बार लिख रहे हो और इसे अमर बनाना चाहते हो। तो इससे क्या होता है कि एक प्रकार की जो टेंशन है वो क्रिएट हो जाती है, लेकिन लास्ट में जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में पोइम्स लिखूंगा और तुम्हारा जो नाम है वो अमर बना दूंगा। इस तरीके से वो अपनी जो लवर है उसे साइलेंस करते हैं और जो टेंशन क्रिएट होती है फर्स्ट स्टैंजा में उसे कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है वट लैंग्वेज डज स्पेंसर यूज इन हिज पोइम। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। स्पेंसर यूज ऑक्टेव इन विच ही मेक अ स्टेटमेंट। स्टार्टिंग का जो स्टैंजा है उसमें जो पॉइंट है वो स्टेटमेंट्स लेकर यानी कि स्टेटमेंट की लैंग्वेज यूज करते हैं, एंड इलुस्ट्रेट इन इट इन द सस्टैट, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो इसे विस्तृत करने लग जाते हैं, यानी कि इसे एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। स्पेंसर यूज दिस फॉर्म इनोवेटिवली विद राइम स्कीम, कि जो स्पेंसर है उन्होंने इस फॉर्म को बड़े ही क्या है नए तरीके से यूज किया है, और इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है ए बी बी सी सी डी सी और ट्रिपल बार ई। The three quatrain remain connect by an interlocking rhyme scheme and closed by a couplet, कि जो थ्री क्वांट्रेन है वो तो इंटरलॉक किए गए हैं राइम स्कीम के द्वारा और लास्ट में उसे क्लोज्ड कर दिया गया है कपलेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राइट ऑन स्पेंसर आर्ट ऑफ पोइट्रीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें जो मेन लाइन है वो यही है दिस सोनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इमोरेटी, कि ये जो सोनेट है वो किससे लिया गया है इमोरेटी से, जो कि स्पेंसर के द्वारा ही लिखा गया एक बिग वर्क है। एंड द स्टेटमेंट इज मेड इन द ऑक्टिव, और जो ऑक्टिव में तो क्या है स्टेटमेंट्स बनाई गई है, एंड जो लास्ट में जो सस्टैट है उसमें इलुस्ट्रेट यानी कि उसे विस्तार से बताया गया है।
इन कंटेंट ऑल्सो ही सेलिब्रेट द रोमांटिक साइड ऑफ लव स्टोरी। और इसी पूरे जो सोनेट है उन्होंने यानी कि इसमें इन्होंने रोमांटिक जो लव स्टोरी है उसके बारे में बताया है। स्टार्टिंग की लाइन में लिखा हुआ है कि जो स्पेंसर इज आल्सो नोन एज, कि जो स्पेंसर है वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये एलिगोरिकल जो एपिकल पोइम्स के लिए जाने जाते हैं। स्पेंसर की जो पोइट्रीज होती है वो मेलोडियस है एंड ही स्टाइल इज क्लोनोक्लल, यानी कि इनकी जो पोइट्रीज है वो क्या है कि मधुर होती है, और इनकी जो स्टाइल है पोइम लिखने की वो क्या है आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है वाई अकॉर्डिंग टू यू इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द लवर टू इमोर्टलाइज हिज मिस्ट्रेस, कि क्या आपको लगता है कि एक लवर को अपनी प्रेमिका को इमोर्टलाइज यानी कि अमर बनाए रखने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लवर टू इमोर्टलाइज हिज लवर, कि जरूरी है कि एक प्रेमी है जो वो अपनी प्रेमिका को अमर बनाए, यानी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है, बिकॉज द बेसर थिंग्स आर अर्थली एंड नेचुरली पैरिश इन द डस्ट, कि जो तुच्छ चीज़ें होती है इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई भी एम या फिर बेसलेस होती हैं, तो वो चीज़ें अगर इस संसार से ख़त्म हो जाती है और वो डस्ट बन जाती है तो ये ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं यानी कि पोइट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी बेलव थी, तो वो उन्हें हमेशा अमर बनाए रखना चाहते थे। वट इज मस्ट इज द स्पिरिचुअल क्वालिटीज विच प्रोवाइड विद स्पिरिचुअल ब्यूटी, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो अपने बिलव्ड की जो आत्मिक ब्यूटी है उसे क्या है अमर बनाए रखना चाहते थे, जो कि इस संसार में जो बेसर थिंग्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। With the medium of the poetry, the poet attain the level which will glorify his mistress name, और पोइट है जो वो अपने बिलव्ड का नेम है जो उसे ग्लोरीफाई कैसे करेंगे, तो वो अपनी पोइट्रीज के थ्रू अपने बिलव्ड का जो नाम है उसे रोशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द सोनेट टेकन फ्रॉम, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। द सोनेट वन डे आई रोट हर नेम अपन द स्ट्रैंड हैज बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट सीक्वेंस इमोडिटी, कि ये जो सोनेट है ये किससे लिया गया है, तो ये इमोडिटी से लिया गया है। एंड द एमोडिटी रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, और ये जो एमोडिटी है ये एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। इन दिस कलेक्शन, और इसी कलेक्शन में ही सेलिब्रेट कॉर्टशिप पीरियड एंड हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस, और इस कलेक्शन में उन्होंने कॉर्टशिप पीरियड यानी कि जो अपना समय है उसके बारे में और उनका जो लव है अपनी बिलव के प्रति उसे शो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what kind of connection can we draw between the Spencer the poem and the Spencer himself, सो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट डज द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम शो, तो स्टार्टिंग की जो लाइन्स है उसमें क्या कहा गया है, तो जो पोइट हैं इस क्या करते हैं कि अपनी बिलव्ड का नाम बीच पर लिखते हैं, लेकिन क्या होता है कि बार बार लहर आती है और उस नाम को मिटाकर चली जाती है, जिससे ये बात पता चलती है कि इंसान की जो लाइफ है उसमें क्या है व्यर्थता यानी कि बेकार के कुछ काम होते हैं, यानी कि हम क्या है कि यानी कि जो मोर्टल थिंग्स हैं उन्हें क्या है इमोर्टलाइज बनाना चाहते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन्स में कहा गया है। द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम शो द फ्यूटिलिटी ऑफ द लाइफ, कि जो जीवन है उसकी व्यर्थता यानी कि व्यर्थ का जीवन उसके बारे में, और लव लास्टिंग फॉर एवर, एंड इसके साथ ही जो प्यार होता है वो हमेशा हमेशा रहता है अमरत्व है उसके बारे में बताया है। यानी कि जो इंसान है वो भले ही फिजिकली उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जो उसकी स्पिरिचुअली जो क्वालिटीज होती हैं वो हमेशा अमर रहती हैं। लाइक राइटिंग इन द सैंड, यानी कि जिस तरीके से हम सैंड पर नाम लिख रहे हैं वो बेकार का काम है, बट दैट द वेव कम, क्योंकि क्या होता है कि बार बार वेव आ रही थी एंड वॉश इट अवे, और उसे मिटाकर जा रही थी, और ऐसा 2 बार हो चुका था। इट इज़ अ सोनेट रिटन अबाउट द वुमेन, तो ये जो सोनेट है वो वुमेन के बारे में लिखा गया है जिससे ही लव, जिससे पोइट प्यार करते थे, एंड ही ट्राई टू इटरनाइज हर इन वर्ड्स, और वो कोशिश कर रहे थे अपने वर्ड्स अपनी कविताओं के द्वारा उसे अमर बनाना चाहते थे अपनी बिलव्ड को। अगला क्वेश्चन है हाउ मच ग्रेट द लव ऑफ ऑथर इज, कि जो कवि है उनका अपने बिलव्ड के प्रति जो प्यार है वो कितना ज़्यादा है, यानी कि उसका कितना महत्व है। द ऑथर्स लव फॉर द वुमेन इज सो ग्रेट दैट, कि जो ऑथर का प्यार है अपनी वुमेन अपनी बिलव्ड के प्रति वो बहुत ज़्यादा क्या है ग्रेट है। क्यों,
बिकॉज ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वट शी सैड। यानी कि वो क्या है कि जो बिलव्ड है वो कहती है कि इस संसार में हर एक जो चीज़ है वो क्या है, मोर्टल है, यानी कि उसका एक दिन अंत हो जाएगा। लेकिन जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड की इस बात को क्या है, नकार देती हैं। वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, इस संसार में जो तुच्छ चीज़ें होती हैं, जो बेसर थिंग्स होती हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। एंड स्ट्राइव टू प्रूव हर रॉन्ग, और वो इसी में क्या है कि अपनी बिलव्ड की ये जो स्टेटमेंट होती है उसे रॉन्ग बताती हैं और उसे प्रूव करती हैं कि जो तुम कह रही हो वो गलत है। अदर थिंग्स दैट आर बेसर मे डाई एंड रोट। वो कहती हैं कि इस संसार में जो तुच्छ चीज़ें होती हैं, जो बेसर थिंग्स होती हैं, वो डाई, वो मर सकती हैं, वो रोस्ट यानी कि सड़ सकती हैं। बट ही इंसिस्ट दैट, लेकिन वो कहते हैं बाय राइटिंग द पोएम, कि मैं अगर तुम्हारे बारे में लिखूंगा, इवन द हेवंस विल रिमेंबर हर ग्लोरियस नेम। जिससे क्या होगा कि जो राइटिंग का हेवन है, जो राइटिंग का वर्ल्ड है, वहाँ पर जो तुम्हारा नाम है वो रोशन हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम आज इनकी जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो क्या है कि इनका जो लव है वो अभी भी क्या है, अमर है। क्यों? क्योंकि हम इनके बारे में इन पॉइंट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट समथिंग अबाउट इट्स थीम ऑफ इमोरलिटी। तो यहाँ पर जो पोएम की थीम है वो क्या है, इमोरलिटी, अमरत्व। तो द थीम ऑफ इमोरलिटी अचीव थ्रू लिटरेचर इज नॉट अनकॉमन। कि यानी कि लिटरेचर में इस तरीके की इमोरलिटी, यानी कि जो आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनका जो लव है वो क्या है, अमर है। तो इस प्रकार की जो इमोरलिटी है उसे अचीव करना कोई कॉमन बात नहीं है। एंड इन ऑल द ईयर दैट हैज़ पास्ड, एंड वो सब यानी कि जितना भी समय बीत चुका है, सिंस द पोइम इंसेप्शन थ्रू वी डू नॉट नो हर नेम, वी स्टिल रिमेंबर हिज लव फॉर हर विच डज लिव इन ऑन इन वर्ड्स। कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत समय बीत चुका है इन लोगों को, इवन इनकी डेथ भी हो चुकी है, बट हम इनकी पोइट्रीज को पढ़ते हैं तो हमें भले ही पोइट की बिलव का नाम नहीं पता है, बट हम इस पोइम में ये देख रहे हैं कि जो पोइट है वो अपनी बिलव को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण उनका जो लव है वो अभी भी इन वर्ड्स, इन कविताओं के माध्यम से अभी भी जीवित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज स्पेंसर बिलीव इन। कि जो स्पेंसर है वो किन चीज़ों में विश्वास करते हैं। स्पेंसर बिलीव दैट, तो जो स्पेंसर है वो बिलीव करते हैं यानी विश्वास करते हैं, बाय इटलाइजिंग द ब्यूटी अ सेंस ऑफ हर स्पिरिचुअलिटी। यानी कि जो पॉइंट है वो किस चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो वो क्या है कि अपनी जो बिलव्ड की जो स्पिरिचुअली है, यानी कि जो आध्यात्मिकता सुंदर है, यानी कि उनकी जो थॉट है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें अमर बनाए रखना चाहते हैं। शी विल लिव ऑन इन द नेक्स्ट लाइफ। कि अगर भले ही उनकी फिजिकली डेथ हो जाती है तो भी क्या है कि उनकी एक नेक्स्ट लाइफ होगी। वो किन चीज़ों में होगी, तो जब उनकी पोइट्रीज लिखी जाएगी और जब लोग उन पोइट्रीज को पढ़ेंगे तो वो क्या है कि एक नया जीवन ही होगा। एज विल देयर लव बाय ऑन द टाइम ऑन द अर्थ। कि इस संसार में क्या है, इस अर्थ पर हर एक इंसान का एक समय निश्चित है और उस निश्चित समय के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। बट क्या होता है कि उसकी जो आत्मा होती है वो हमेशा जीवित रहेगी। उसका जो नाम है, अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा काम किया है, तो उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। सो हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हम स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को देखते हैं। एंड सो द पोएम एंड ऑन द नोट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और इसी तरीके से ये जो पोइम है वो ख़त्म होती है किसके द्वारा, आध्यात्मिकता के ऊपर ख़त्म हो जाती है। सो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।